एक छोटे से पहाड़ी गांव भैरवपुर में एक प्राचीन मंदिर था, काली शिला मंदिर। यह मंदिर दिन में तो साधारण लगता था, पर रात होते ही वहां एक अजीब सी हलचल महसूस होती थी। गांव वाले कहते थे कि मंदिर के पीछे वाली दीवार से एक परछाई हर रात निकलती है और पहाड़ियों की तरफ गायब हो जाती है। किसी ने भी कभी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक 18 साल का लड़का रहता था, अभय। वह दिल से बहादुर था, लेकिन उतना ही जिज्ञासु भी। जितना सब लोग उस परछाई से डरते थे, उतना ही अभय उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए खींचता चला जाता था। रहस्य की शुरुआत एक रात। अभय ने तय किया कि वह मंदिर में छिपकर उस परछाई को देखेगा। रात के लगभग 12 बजे मंदिर के घंटे की आवाज हवा में गूंज उठी। अभय दीवार के पीछे वाले पत्थरों के पास छिप गया। कुछ ही देर में अचानक मंदिर की दीवार पर एक हल्की नीली चमक फैली और उसके बाद धुएं की तरह एक लंबी काली परछाई बाहर निकली। वह इंसान जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं थे। अभय की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। परछाई पहाड़ी की तरफ बढ़ गई। अभय उसके पीछे दौड़ा। काली रात में चांद की रोशनी बहुत कम थी, फिर भी परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जैसे रोशनी खुद उसे रास्ता दिखा रही हो। पहाड़ी के बीच गुफा। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद परछाई एक पुरानी गुफा में जाकर रुकी। अभय ने देखा कि गुफा के अंदर एक बहुत पुरानी शिवलिंग था, जो टूटा हुआ लगता था। परछाई शिवलिंग के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, मैं बंधन में हूँ, मेरी आत्मा को मुक्त करो। अभय का डर अब जिज्ञासा में बदल गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगी। वह एक बुजुर्ग पुजारी जैसा दिखा, पर उसका शरीर हवा में तैर रहा था। आत्मा की कहानी उसने बताया, मैं इस मंदिर का सबसे पहला पुजारी त्रिलोचन हूँ। कई 100 साल पहले डाकुओं ने मंदिर की एक दुर्लभ धातु से बनी घंटी चुराने की कोशिश की थी। मैं उन्हें रोकने में मारा गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह घंटी वापस मंदिर में टांग दी जाएगी। अभय ने पूछा, घंटी कहाँ है? पुजारी की आत्मा ने कहा, यही पहाड़ियों में एक पुरानी खदान के अंदर। अंधेरी खदान में साहस अभय अकेला खदान की तरफ बढ़ा। अंदर जाते ही घुप अंधेरा और अजीब सी बदबू फैली थी। जमीन में फटे हुए लकड़ी के तख्ते और जंग लगे औजार पड़े थे। कुछ दूरी पर उसे एक टेढ़ी मेढ़ी लोहे की पेटी मिली। जैसे ही उसने पेटी खोली, अंदर वही चांदी की प्राचीन घंटी रखी थी। घंटी छूते ही अचानक पूरी खदान हिलने लगी, जैसे ढंसने वाली हो। अभय किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकला और घंटी लेकर मंदिर पहुंचा। परछाई का अंतिम रहस्य, घंटी को उसने मंदिर के मुख्य द्वार पर लटका दिया। जैसे ही घंटी टंगी, अपने आप बजने लगी। एक मीठी दिव्य ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। उसी वक्त पुजारी त्रिलोचन की आत्मा सामने प्रकट हुई। अब वह काली परछाई नहीं, बल्कि एक उजली शांत प्रकाश रेखा जैसा दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी सदियों पुरानी पीड़ा समाप्त कर दी। इस मंदिर की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। और धीरे धीरे प्रकाश की तरह आसमान में विलीन हो गया। अंत। लेकिन शुरुआत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर की दीवार पर अब कोई परछाई नहीं आती, लेकिन मंदिर की घंटी हर सुबह ठीक 4 बजे अपने आप बजती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी मंदिर की रक्षा कर रही हो। कई लोग कहते हैं कि रात के समय अगर कोई दिल से प्रार्थना करे तो मंदिर के दरवाजे पर एक उजली परछाई दिखाई देती है, शायद पुजारी त्रिलोचन की, या शायद उस लड़के की बहादुरी की रक्षा करते देवता की। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए।